नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, 2025 बस अब जाने को ही है और 2026 के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। 2025 में हम सब ने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, तो हम सबके मन में अब ये जिज्ञासा आना स्वाभाविक है कि 2026 में हमारे लिए क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को ये जानना होगा कि 2026 में मुझे जॉब मिलेगा या नहीं, या मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। कुछ लोगों को ये जानना होगा कि क्या मेरी शादी हो जाएगी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर एक तरफा प्यार चल रहा है तो क्या मुझे मेरा मनचाहा प्यार मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि जो कोर्ट केस चल रहा है वो क्या मेरे फेवर में आएगा। बहुत सारे लोग नया घर लेना चाहते होंगे, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते होंगे। तो इन सब विषयों के बारे में बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे। इसीलिए मैं ये राशिफल बना रही हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिल जाए। अगर कोई काम बनना है तो किस तरह बनना और कब बनना है, तो उस हिसाब से आप प्रयास करेंगे। और अगर आपके काम में कोई रुकावट आने वाली है तो उसे कैसे दूर करना है, क्या करना है, क्या नहीं, हर चीज के लिए तैयारी आप कर लें। इस वजह से राशिफल बनाने जा रही हूँ। किसी भी तरह से आपको डराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर कोई समस्या आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। अब देखते हैं आपके राशिफल के बारे में। वार्षिक राशिफल बड़े ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति वर्ष में 2 बार गोचर करने वाले, एक बार 2 जून को और फिर उसके बाद अक्टूबर में। लेकिन शुक्र जो धन के, प्रेम के कारक हैं, वो वर्ष के स्टार्टिंग में, वर्ष की शुरुआत में ही शनि की राशि में, शनि जो न्याय के देवता है, शनि की राशि में गोचर करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं, इनके आधार पर आपका राशि का राशिफल क्या होगा। साथ ही मैं टैरो कार्ड्स भी निकालने वाली हूँ। मित्रों, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ टैरो कार्ड्स यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को भी देखते हैं तो काफ़ी हद तक यानी कि 99% तक राशिफल सत्यता की ओर बढ़ जाता है। आपके जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है ये राशिफल। हालांकि हर बात हर एक पर लागू नहीं होती है, पर फिर भी काफ़ी हद तक आपको आपके सवालों के जवाब इस वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि व मीन लग्न के जातकों के बारे में। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि देवगुरु बृहस्पति वर्ष में 2 बार गोचर करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम ये 2 जून को, फिर 31 अक्टूबर को गोचर करेंगे। शनि पूरे ही वर्ष मीन राशि में रहने वाले हैं और राहु केतु भी 5 दिसंबर को गोचर करेंगे, यानी कि 5 दिसंबर तक एज इट इज रहने वाले हैं। वर्ष में यानी 2026 में बुध पूरे ही वर्ष में 3 बार स्पेशल पोजीशन में आने वाले हैं, यानी कि ये वक्री होने वाले हैं। और जब ये बुध वक्री होंगे उस समय आपके लिए ये बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले बुध वक्री होंगे फरवरी के महीने में, उसके बाद जून में और फिर अक्टूबर में। तो जून में जब ये बुध वक्री होंगे तो ये आपके लिए काफ़ी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी इस समय उच्च के रहने वाले हैं। इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन में कुछ शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। वहीं करियर और आर्थिक मामलों में स्थिरता रहने वाली है। हालांकि पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। साल की शुरुआत में आप थोड़े परेशान हो सकते हैं और खुद पर भी संदेह कर सकते हैं, जो आपको नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और संतुलन बढ़ेगा। इस साल आप अपने पुराने लक्ष्य और प्राथमिकता के बारे में फिर से सोच विचार कर सकते हैं। ये सही भी है अगर हमारे लक्ष्य भटक रहे हैं या हम
प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दे रहे हैं, तो इस बारे में सोचना विचारना बहुत ज़रूरी है और अपने लक्ष्य को पुनः निर्धारित करना ज़रूरी है और जीवन में अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की ओर भी आप बढ़ सकते हैं। पुरानी शिकायतों और गिले शिकवों को छोड़कर आगे बढ़ने का यह एक अच्छा समय आपके लिए साबित होगा। मित्रों, बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि क्या बदलाव होंगे, तो इस वर्ष आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर में आपको साल की शुरुआत में थोड़ा ठहराव और अपने कार्य स्थल से दूरी की भावना महसूस हो सकती है। मीन्स जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि लोग आपसे दूरी बना रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। नौकरी पेशा लोग अपनी जीविका बदलने का भी सोच सकते हैं, नहीं अपनी जॉब बदलने का सोच सकते हैं, लेकिन सही अवसर मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, आप अपना जॉब ज़रूर चेंज कर पाएंगी। जून के बाद की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार नज़र आ रहा है। आपके काम की जगह ने कार्यस्थल का माहौल काफ़ी बेहतर होता नज़र आ रहा है और आपको अधिक जिम्मेदारियां संभालने के अवसर भी मिल सकते हैं। तरक्की के लिए यह ज़रूरी भी लग रहा है और जैसे ही आपको अधिक जिम्मेदारी मिलेगी, आप और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे आपके काम में, तो आपको तरक्की भी मिलेगी। इस साल प्रोफेशनल नेटवर्किंग और ऑफिस से जुड़ी यात्राओं के भी चांसेस दिख रहे हैं और ये यात्राएं आपके करियर में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी यह साल स्थिर और संतुलित प्रगति वाला रहेगा। साल के पहले 6 महीनों में खर्चे बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे थोड़ी परेशानियां तो हो सकती हैं, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, मुनाफा बढ़ेगा और व्यवसाय में भी, आपके बिजनेस में भी विस्तार की संभावनाएं दिख रही हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत मेहनत का है, फोकस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रॉपर मेहनत की, सही फोकस रखा, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यदि आप लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो यह वर्ष आपकी उपलब्धियों को हासिल करने वाला हो सकता है। हालांकि साल की शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान भटकता हुआ नज़र आ रहा है, पढ़ाई से आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार समझने लगेंगे। हालांकि खुद की जिम्मेदारी नहीं है अकेले, क्योंकि थोड़ा सा समय ऐसा करा रहा है, पर आपको जिम्मेदार विद्यार्थी बनकर अपने आप को पुश करना है कि दिमाग आपका मन भटके नहीं और स्टडीज़ में फोकस करना है। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा ना, सब कुछ सामान्य और पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है। इस वर्ष आपकी वित्त की स्थिति यानी कि फाइनेंस की स्थिति और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो वित्त के लिहाज से ये देखा जा रहा है कि यह वर्ष काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मिला जुला सा रहने वाला है। इस दौरान आपके लिए खर्चों को संभालना और बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने से बचना बेहद बेहद ज़रूरी रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो साल की शुरुआत में कुछ अचानक आने वाले खर्चे आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। पर अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं से आप उन खर्चों को मैनेज कर लेंगे। लेकिन नौकरी वालों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है। साल के दौरान सैलरी बढ़ेगी, यानी कि आपको इस वर्ष तरक्की मिलने वाली है। या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बेटर जॉब आपको मिलेगा जहां आपकी इनकम बढ़ेगी। बोनस मिलने या पुरानी किसी परियोजना से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी है। कहीं आपने पहले से पैसे इन्वेस्ट किए हों और अभी आपकी वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो रही है, आपको पैसा मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना भी है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए शुरुआत में मुनाफा कम होने या फिर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ही वर्ष आगे बढ़ेगा, साल आगे बढ़ेगा,
आपकी जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंस की जो स्थिति है, वो काफ़ी बेटर होती चली जाएगी। साल के दूसरे हिस्से में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, 2 जून को जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, उसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं और टैरो कार्ड से भी ये दिख रहा है कि लगभग मिड जून से आपकी चीज़ें काफ़ी बेटर होती चली जाएंगी, यानी कि दोनों ही तरह से जून में लाइफ में बेटर चेंजेस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और कुछ अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं ना, कि जहाँ से आपने सोचा ना हो, जहाँ से आपको पूरी तरह से निराशा हो चुकी हो, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। निवेश की दृष्टि से जून के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। खासकर शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में अगर आप लंबे समय के कोई निवेश में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से, तो आप जून या जून के बाद कर सकते हैं। बात करें आपकी हेल्थ की और फैमिली लाइफ की, तो मित्रों, घरेलू माहौल साल की शुरुआत में कुछ गलतफहमियों और बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति से थोड़ा तनावग्रस्त हो सकता है, यानी कि घर में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कुछ ना कुछ घर में बातचीत होगी, माहौल थोड़ा सा अशांत हो सकता है, पर हर बात को समझदारी से सुलझाना बेहद ज़रूरी है और संभवतः आप ये कर पाएंगे। किसी पारिवारिक समारोह या धार्मिक आयोजन के जरिए भी रिश्तों में फिर से मिठास आ सकती है। तो कहीं अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा घूमने चले जाएं, आउटिंग के लिए चले जाएं, तो फैमिली मेंबर्स को लगेगा कि आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो खुश हो जाएंगे, आपसी संबंध मजबूत हो जाएंगे। हेल्थ के हिसाब से देखें तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक और सहन करने वाला होगा, यानी तकलीफ जो आएंगी भी ना, तो आप अपने आप को थोड़ा ऊर्जावान महसूस करेंगे और उन तकलीफ़ों को थोड़ा कम महसूस करेंगे। तकलीफ़ें तो आएंगी, लेकिन आप खुद को समझा लेंगे कि अरे ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है, काम में लगे रहना है। हालांकि थकान और हड्डियों में तकलीफ़ें में जोड़ों के दर्द जैसी कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, कंटिन्यूसली रह सकती हैं, जिन्हें समय रहते इलाज और जीवन शैली के बदलाव से ठीक भी किया जा सकता है। जो लोग पहले से किसी उपचार में चल रहे हैं, कोई उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो उन्हें इस साल अपनी हेल्थ में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, अन्यथा आपको डिप्रेशन जैसी तकलीफ भी हो सकती है। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगी, पर एक बार भी थोड़ी भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आई ना, तो लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल हो जाती है, क्योंकि लोग फिर आपको कुछ नहीं समझते हैं। नियमित मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी आदत में मेडिटेशन शामिल करना है और स्ट्रेस को कम करना है। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना, ये मान लेना है कि चीज़ें इसी वर्ष में सुधरने वाली हैं, सब कुछ इसी वर्ष बेहतर हो जाएगा। तो आपकी ये सोच आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। अब बात करें इस वर्ष में आपके प्रेम जीवन में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, तो प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल आपको जुड़ाव और इमोशनल नज़दीकियाँ, यानी भावनात्मक नज़दीकियाँ दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा आपका प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा गहराई होगी, आप एक दूसरे से काफ़ी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इमोशनल बॉन्ड आपके और आपके लव वंस के बीच में नज़र आ रहा है। निजी जीवन में प्यार को लेकर आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी आपकी लव लाइफ में नज़र आ रही है। साल की शुरुआत आपके रिश्ते में निष्ठा और समर्पण की भावना के साथ हो सकती है, यानी कि आपके ये जो 2026 की शुरुआत है, इस समय आपको
अपने लव वंस के लिए समर्पण की भावना दिखानी है। आपके मन में तो आएगी लेकिन आपको दिखानी भी है, जिससे कि आपके रिश्ते और गहरे और अच्छे मजबूत होते चले जाएंगे। इस वर्ष अपनी चीज़ों को, अपनी लव लाइफ को, अपने लव वंस के साथ बिताए हुए पलों को सहेजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुराने जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं, मतभेद हैं, जो भी स्ट्रेस है, वो अब धीरे धीरे दूर होंगे। रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत और परिपक्व हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में कुछ अधूरे मुद्दे फिर से उठ सकते हैं, जिससे कभी कभी गलतफहमियां भी हो सकती हैं, पर ऐसे समय में ईमानदारी से बातचीत करना और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। और यही तरीका है आपके रिश्ते को लेकर जो रिश्तों को और बेहतर बना सकता है। आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो पार्टनर के साथ कुछ आप यादगार पल बिताने वाले हैं। समय आपको ऐसा मौका देगा कि आप कुछ यादगार पल एक दूसरे के साथ बिताएं और आपके पास जो भी समस्या उनको दरकिनार करके इमोशनल बॉन्ड आपका बढ़ता नजर आ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके रिलेशनशिप काफ़ी सुखद होते चले जाएंगे और आधे वर्ष के बाद, मतलब सेकेंड हाफ में, आपके रिश्तों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, विवाह से संबंधित कुछ फैसला ले रहे हैं, तो गंभीर चर्चा आप दोनों के बीच में हो सकती है, परिवारों के बीच में हो सकती है और सगाई विवाह जैसे निर्णय भी आप ले सकते हैं। और अगर अभी तक सिंगल हैं तो यह साल थोड़ा आपके लिए मिला जुला है, यानी कि ऐसे मौके तो ज़रूर आएंगे कि आपको कोई मिले, पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पार्टनर मिल जाए। हाँ, एक सच्चा और अच्छा रिश्ता ज़रूर बनेगा, लेकिन वो प्रेम संबंध में बदलने में समय लग सकता है। मित्रों, इस वर्ष आपको करना क्या है? तो आपको अपने पास एक हल्दी की गांठ रखनी है, जिससे बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके करियर में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। करियर अच्छा है तो इनकम अच्छी है तो बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ कुछ रचनात्मक गतिविधियां करें, जैसे पेंटिंग करना है, लेखन करना है, क्राफ्टिंग, मतलब कुछ हटके, कुछ क्रिएटिव वर्क करें। ये भी आपके रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो भी आपके घर परिवार में बुजुर्ग हैं या जिन्हें कुछ दृष्टि से रिलेटेड प्रॉब्लम है या नज़र नहीं आता है, उनकी मदद आपको अवश्य करनी है। घर में एक प्यार भरा और शांत वातावरण बनाए रखने के लिए गुलाब का तेल या गुलाब जल का प्रयोग आपको करना चाहिए। मित्रों, फिर भी आपकी अपनी कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें और अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल करें, तो आपकी समस्या बताएं और मैं उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप चाहें तो अपनी हॉरोस्कोप, अपने लव वंस की या किसी भी व्यक्ति की आप हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस करके सॉल्यूशन अपना निकाल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई भी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपको कुछ धनराशि देनी पड़ेगी। तो आप व्हाट्सअप करें, बेझिझक होकर मुझसे बात करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।